इंडिया वर्सेस नमीबिया का रिव्यू है। मैं कहूँगा कि भाई हम आखिर में 93 रन से जीते, लेकिन इन 93 रन्स में बहुत सारी गलतियां हैं जो इंडियन टीम ने की हैं, जो छुप नहीं सकती। आई थिंक बैटिंग में मैं ये कहूँगा कि हमारा स्टार्ट अच्छा था। ईशान किशन फिर से नर्वी लग रहा था। संजू सैमसन का यार ये था यार, तुम ऐसा अगर किसी ने मैच नहीं देखा होगा कहेगा कि यार तुम किस जिसने 8 बॉल पे 22 मारे तुम उसको कैसे ब्लेम कर सकते हो, उसने तो अपना काम कर दिया। अरे भाई उसने 2-3 शॉट मारे, छक्के मारे, और ऑपोजिशन भी देखो ना, नमीबिया है, तो अगर तुम ग्रूव में लग रहे हो तो फिर लंबा खेलो, एटलीस्ट एक 50 मारते। मतलब तुम्हारे पास चांस है, तुम्हें और चांस नहीं मिलने वाला, ये तो भगवान ने चांस दे दिया तुम्हें। यू आर लाइक प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कैप्ड इंडियंस टू प्ले इन अ T20 वर्ल्ड कप। तुम्हें इसके बाद शायद मौका भी ना मिले, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम एटलीस्ट टीम में रहो आगे वाली स्कीम में, कि भाई तुम्हें अगर खिलाए नहीं तो एटलीस्ट 24 वर्ल्ड कप के बाद टीम की स्कीम में रखे, तो कुछ रन्स तो मारो। जिस शॉट पे तुम आउट पे, क्या था वो भाई, फील्ड प्लेसमेंट तुम्हारे लिए लगाई हुई है कि आंखें खोल के देखते नहीं हो कि कहाँ पे फील्डर है, वहां पे भी फुल्ली शॉट नहीं मारा। ये न्यूजीलैंड सीरीज में पहले मैच में हुआ था। अगर तुम्हें था ही कि भाई मेरे को उसके ऊपर से फ्लिक करके या कुछ करके मेरे को मारना है शॉट और मुझे जीतना, मेरे को छक्का मार रहा है, तो फिर पूरा लगाते रहे, पूरा गो थ्रू द शॉट ना। और गो थ्रू द शॉट ही नहीं, पूरा पावर लगा के मारते। इतना क्या टाइमिंग वाला, भाई टेस्ट क्रिकेट थोड़ी ना चल रहा है क्या, तुम राहुल द्रविड़ हो, किसको इम्प्रेस करना है, तुम्हारी शादी तो हो चुकी तुम्हारी, ये सब चीज़ें करना बकवास। और संजू को भी देख के लग रहा था कि उसको भी फील हुआ कि क्या हुआ। फिर उसके बाद ईशान ने खुद को बचा लिया क्योंकि उसने वो जो 4 छक्के मार दिए उसके बाद, और उसकी फिर बाद में उसकी इनिंग्स उसने अच्छी खेली, फिर उसने बहुत शॉट्स मारे करके। मेरा बस ये है कि ये लग रहा है कि थोड़ा वर्ल्ड कप का प्रेशर ईशान पे थोड़ा है, इवन दो ही गॉट बैक इन द ग्रूव। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ये हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट भी दिखेगा। देखो प्लान्स भी अच्छे थे, वो लोग बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, उनको था कि भाई बीच में चेंज ऑफ पेस करो, पावर प्ले में ही उन्होंने चेंज ऑफ पेस और थोड़ी लेंथ पीछे करके कभी लेंथ आगे करके बैट्समैन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किया। और उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं भाई, क्योंकि एक तो होता है कि तुम्हारा प्लान अगर ठीक नहीं गया तुम तो भाई सीधे ग्राउंड के बाहर बॉल जाएगी। दूसरा ये भी है कि वो कन्वेंशनल पावर प्ले बॉलिंग है नहीं, तो तुम कुछ अनटेस्टेड चीज़ कर रहे हो डिस्पाइट बीइंग इतना लो रैंक्ड, और फिर तुम्हें ये भी होगा कि यार अगर मैं नॉर्मली करता मे भी स्विंग मिलती आउट हो जाता। तो प्लानिंग बहुत अच्छी की थी उन्होंने, लेकिन ईशान किशन भी थोड़ा सा नर्वी लग रहा था। प्लानिंग जितनी भी अच्छी हो वो भी लग रहा था कि भाई नर्वी है। उसके बाद सूर्या का मैं ये कहूँगा भाई, हमारे पास ज़्यादा बैटर्स है नहीं जो स्वीप्स मारते हैं। भाई तुम्हें स्वीप मारने आते तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हर बॉल पे स्वीप मारोगे। भाई आईपीएल में भी प्रॉब्लम हो रही थी यार, एक मैच में देख रहा था स्पिनर को आ रही है बॉल गई जा रही है, वो स्वीप पे स्वीप पे स्वीप। भाई तुम्हारे पास और भी शॉट है, इनसाइड आउट जाके भी तुम मार सकते हो, तुम बेसिक सिंगल डबल भी ले सकते हो। और उन्होंने भी सूर्या के लिए प्लानिंग करके रखी थी कि भाई वो लेग साइड पे फील्डर लगा दिए थे कि भाई सूर्या वहाँ पे खुल के अपना रिलीज नहीं कर पाए प्रेशर। देखो वो जिस बॉल पे आउट हुआ, हाँ वो बॉल थोड़ी अनयूजुअली थोड़ा ज़्यादा टर्न की, जो स्टंपिंग का जो था वो भी बहुत अनरियल था। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा यू नीड टू, थोड़ा सा इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि मैं एक ही शॉट, अगर एक शॉट नहीं चल रहा है, पिच तुम देख रहे हो कि थोड़ा बहुत हो रहा है, तो तुम सिंगल डबल लेके भी कर सकते हो। सेम चीज़ तिलक वर्मा के साथ हुई, उसने एक दो शॉट अच्छे मारे लेकिन बीच में ही वॉज गेटिंग डॉटेड अप, स्पिन पे ही वॉज स्ट्रगलिंग। और ये तिलक वर्मा के साथ बहुत बार होता है, इसलिए उसका स्ट्राइक रेट 144 है, क्योंकि मे बी बहुत बार ही वो खुद भी थोड़ा स्लो स्टार्ट लेता है, या फिर बीच में ही जस्ट स्टार्ट्स डॉटिंग अप। एक चीज़ तुम कह सकते हो कि मे बी देन ही हैज़ बिलीफ कि वो एंड में ही कैन मेकअप फॉर इट। लेकिन बात है कि रैदर डॉटिंग अप यू शुड रन बिटवीन द विकेट्स, और ये हमने देखा था प्रैक्टिस गेम में तिलक वर्मा ये कर रहा था कि उससे अगर नहीं चौके छक्के लग रहे थे तो वो रनिंग कर रहा था बिटवीन द विकेट्स, जो हमें तिलक से उतनी दिखती नहीं है। तो आई थिंक उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर ओडीआई में तुम अगर तिलक वर्मा को 4 पे भी खिलाओगे, 3 पे भी खिलाओगे, तो वो एक रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक सिंगल डबल लेना, वो आपके गेम में होना चाहिए। वरना श्रीलंका के बैटर्स जैसे बन जाओगे कि बस अक्यूमुलेट करते रहो, अक्यूमुलेट करते रहो, कभी तुम वो सेकंड गियर में आओ नहीं, फिर वही 100 बॉल पे 100 रन मारो। वैसे नहीं हो सकता है। एक चीज़ था हार्दिक और दुबे का, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि भाई
वो लोग शॉट्स के लिए गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई बॉल अगर भाई वो लोग अच्छी यॉर्कर्स डाल रहे थे, वाइड यॉर्कर्स डाल रहे थे, मतलब थोड़ा सा बैटर वो नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था जो पहले यूएसए वाले मैच में हुआ था कि भाई कोई भी बॉल देखी तो उड़ा दिया। उनको जो बॉल मिली मारने वाली, हाँ उस पे उन्होंने शॉट्स मारे, वो मुझे अच्छा लगा। शिवम दुबे रुका की स्पिनर्स है और उसने मारा। एरास्मस वॉज वेरी गुड, कभी पीछे से कभी आगे से वो बॉलिंग कर रहा था, उसमें हम थोड़ा फंसे। बाद में जब वो जो उसकी 50 थी यार, वो तो अनरियल थी हार्दिक की, फिर वो आउट भी हो गया, लेकिन यार वो तो था कि यार हार्दिक को खुद रियलाइज नहीं होता होगा कि वो 50 पे पहुंच गया, वो भी हाँ हो गया, क्योंकि वो ऐसे मार मार के पहुंचते और इतनी जल्दी पहुंचते, ऐसा लगता है अभी तो 20 रन पे था ये दुबे जो। लेकिन जब दुबे छक्के मारते हैं तो बड़े ही छक्के मारते हैं यार, उससे बताऊं बॉलर का दिल निकल जाता होगा यार, वो लगता होगा यार मैंने इतनी 5 डॉट डाल दिया, अरे ये छक्का तो 6 रन ही है, लेकिन अरे क्या मारा है यार, मेरे को क्यों मारा है ऐसे करके, वैसा सा था। लेकिन फिर वही हम एक ओवर में 3 विकेटें दे गए। वो अक्षर पटेल पहली बॉल पे ही अक्रॉस द लाइन, भाई बॉल हिल रही है और तो अक्रॉस द लाइन शॉट मारने के लिए जा रहा है। आई गेट इट कि 17 18 तो ओवर है, लेकिन यार अक्षर यू आर मच बेटर थिंकर देन दैट। और अक्षर की कुछ टाइम से देख रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये बैटिंग में वो जडेजा वाले मिस्टेक्स करने लगा है, वो जो नहीं होता ऐसा लगता है कि भाई घोड़े का दिमाग लेके पैदा हुए हो क्या, वैसे शॉट मार रहा था वो, पहली बॉल पे बोल्ड हो गया। बाकी सारे भी जो आ रहे थे वो भी भाई पता नहीं है, रिंकू ने तो दूबे को रन आउट करवा दिया, फिर खुद वो बॉल नहीं दे रहा किसी को दूसरे को, फिर उसके बाद उससे शॉटें भी नहीं लग रही। बात एक तो रिंकू को ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि एक तो तुम जब 18वें ओवर में आ रहे हो, तुम्हारा होना चाहिए कि भाई मेरा है कि अब मैं मैक्सिमाइज करूँ। रिंकू ने बोला कि मैं स्टार्टिंग में ट्राई करता हूँ कि 1 2 3 रन आ जाए सिंगल लेके, कि मैं उससे थोड़ा जोन में आ जा। अरे भाई तेरे को जोन में पहले से आना होगा भाई, ये कोई वो भाई या ग्लूकोज चढ़ा के आ भाई ऐसे, भाई ये इन सब गेम्स में तो चल गया। किसी टीम के अगेंस्ट 20 रन कम हो, अगर यही स्कोर हो और वो लोग पहुंच गए, फिर क्या होगा। हमने लास्ट के 4 5 ओवर में 40 रन मारे हैं और हमने 4 5 विकेटें दी हैं, तो दिस इज नॉट डन ना, ये तो डन नहीं होता है भाई। तो ये था, मेरे को लगता है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की एंड में, लेकिन दैट्स फॉर यू। रिंकू तुम्हारे पास शॉट्स है, तुम अगर हर बॉल पे एक ही तरीके का शॉट मारने के लिए जाओ, कभी अपने आप को रूम देख के ऑफ साइड पे नहीं, हमेशा बस अक्रॉस जाके छक्के मारने की ट्राई करो, तो प्रॉब्लम तो होगी। देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस होगा, मे बी हम लोग टेम्पटेड होगी वरुण और कुलदीप को खिलाए क्योंकि श्रीलंका में, लेकिन वो पिच के हिसाब से भी होगा कि कैसा है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि स्पिनर्स पे तो हमारे सारे बैटर स्ट्रगल किए हैं, और उनका अगर देखो तो उनका बेस्ट उनकी स्पिनर्स ही कर रहे हैं, उनकी जो पेसर्स है वो थोड़ा बहुत पिट भी रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक शादाब और नवाज को तो हम लोग डील कर लेंगे, वो उस्मान तारिक और अबरार में प्रॉब्लम होगी, जबकि अबरार को हम उतनी विकेटें देते नहीं हैं, लेकिन हम उसके अगेंस्ट उतने रन भी नहीं मारते, हम उसके अगेंस्ट आराम से खेलते हैं। और साइम अयूब ने भी अपनी बॉलिंग तो इम्प्रूव की, वो जो वो कैरम बॉल या आर्म बॉल डालता है, तो वही ये चीज़ है कि भाई आप शॉट्स के लिए जाओ, लेकिन बॉल को देखो क्या है। बहुत क्या होता है कि मेरे रेंज में ही मैंने मार दिया, अरे भाई तो तूने उसका हाथ चेक किया कि वो आर्म बॉल डाल रहा था क्या कैरम बॉल, क्योंकि उस्मान तारिक का एक्शन में है, लेकिन साइम अयूब का तो तुम हाथ देख सकते हो। अब उसमें तुमने मार दी शॉट, अगर तुम शायद देख लेते आर्म बॉल है, तुम तब भी कोई शॉट मारते, लेकिन दूसरा मार लेते, क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास स्किल्स है। बॉलिंग में मैं कहूँगा कि यार पावर प्ले में 57 for 1 हो गया था यार। और विकेट किसने ली थी भाई, अर्शदीप ने 1 विकेट ली, वो 3 ओवर में, भाई इतने रन आप नहीं खा सकते भाई। और वो भी स्पेशली नमीबिया जैसी टीम, मुझे पता है कि अर्शदीप आएगा तो करेगा, लेकिन ऐसा लगता है अर्शदीप जिस दिन पिटता है तो बहुत ही पिटता है, और उसकी इकोनॉमी से भी दिखता है 8.6 8.7 की। आई थिंक अर्शदीप को ये करना पड़ेगा कि दैट इवन इफ़ यू हैव अ बैड डे, इवन इफ़ यू हैव अ बैड डे, इतना इंश्योर करो दैट यू एंड इट गुड। ये नहीं हो सकता कि तुम हर ओवर में 12 13 रन खा रहे हो। अगर पहले 2 ओवर में खा लिए तो एटलीस्ट तीसरा और चौथा ओवर में भाई विकेट नहीं आ रही तो भाई एटलीस्ट अपनी बाकी दोनों ओवर में रन्स मत खाओ, थोड़ा ये करने की ज़रूरत है। दूसरा कैचेस ड्रॉप, नो बॉल, शिवम दुबे पता नहीं क्या बकचोदी कर रहा था, नो बॉल बुमराह ने भी दी, बुमराह बोल्ड वेल, लेकिन 1 विकेट 20 रन नमीबिया के अगेंस्ट, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार वो विकेट लेके
वाला आए, जबकि एक चीज़ तुम कह सकते हो, बुमराह ने विकेट टेकर है उसको T20 में मानते भी नहीं है, क्योंकि हार्दिक अर्शदीप उन दोनों ने उससे पहले ज़्यादा विकेटें ले ली। हाँ लेकिन थोड़ा सा वो जिप आए, थोड़ा सा वो बोल्ड अच्छा था जो बुमराह ने किया, लेकिन वो जो नहीं होता कि यार बॉल छू ही नहीं पा रहे हैं वो, वैसा वाला डर आना चाहिए वापस, जो अभी तक नहीं आया। लेकिन बुमराह ने एक कैच बड़ा अच्छा लिया था। अक्षर पटेल विद द बॉल वाज वेरी गुड, वो तो होता भी है, और इनका मिडल ऑर्डर खेल भी नहीं पाता, ये लोग ट्राई भी कर रहे थे शॉट्स मारने की, वरुण तो इनसे पड़ा ही नहीं गया। एंड ग्लैड टू सी वरुण बैक इन द विकेट सेक्शन एज वेल, वरना या इट वाज फाइन, और हमें विन मिल गई है। बस ये है कि अब चीज़ें हैं वर्क करने के लिए, स्पिन प्ले को वर्क करने के लिए है आपके पास, आपका मिडल ऑर्डर में देखने के लिए है कि कैसे करनी है चीज़ें। अभिषेक वापस आएगा तो क्या वो सीधे, क्योंकि भाई ये जो पेट का होता है ना, उसके बाद आपको वीकनेस तो तब भी रहती है, तो क्या तब तक उसका वैसा होगा कि वो हो। सूर्या ने कहा था एक दो मैचेस आप जनरली तब कहते हो जब, अगर आपको सर्टन होता है कि एक मैच में होता है तो आप कहते हो कि अगले मैच में, अगर जब आपको सर्टन नहीं होते तब आप एक दो मैचेस कहते हो। तो अगर मे बी अगर वो अगले मैच में बैठ जाए, तो क्या संजू उस तरीके, अगर संजू यही काम कर दे 22 पे 8, तो आई थिंक इट्स फाइन। मैं वो वाला संजू नहीं लूँगा जो फंस फंस के आउट हो रहा है, या फिर जो 0 2 3 बॉल पे हो रहा है, वैसा संजू नहीं, ये वाला संजू चलेगा। दूसरा, बैटिंग में एक स्पिन को कैसे गए, क्योंकि हमारे पास सूर्य और तिलक ही है जो मुझे लगता है जो थोड़ा लंबा खींच सकते हैं गेम को, जो मतलब नहीं होता कि एक लंबी पारी खेल सकते हैं। अभिषेक शर्मा लंबी पारी खेलता है तब जब वो शॉट्स मारते रह रहा है और वो लंबी हो गई पारी, लेकिन आई थिंक सूर्य और तिलक के पास वो गेम है कि वो गेम को चला सकते हैं, जो मुझे लगता नहीं कि और किसी में है टीम में वो गेम। तो आई डू थिंक उसमें है। बॉलिंग में ये करना है कि भाई पावर प्ले में हार्दिक ने रन खाए, बाद में उसने विकेटें ली जिससे कि उसको मैन ऑफ द मैच हो गया, क्योंकि विकेटें भी ली, रन भी मारे, तो हो गया। लेकिन यार स्विंग थोड़ी बहुत भी मिल रही है, तुम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। आई गेट इट कि भाई हम हार्दिक को एज अ मेन बॉलर ट्रीट कर रहे हैं। आईपीएल में भी जब वो न्यू बॉल से डाल रहा था तो न्यू बॉल की एबिलिटी उसके पास है, लेकिन उससे विकेटें कितनी लिए न्यू बॉल पे, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेरे को लगता है हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं। पेसर तो ये कहूँगा कि बुमराह ठीक है। अर्शदीप आई थिंक हैज़ डन वेल अगेंस्ट पाकिस्तान। बस ये बात है कि लाइटली नहीं लेना है, और बहुत ज़्यादा भी ओवर प्रेशर में नहीं आ जाना है, क्योंकि हम क्वालिटी वाइज देखें तो उनसे ज़्यादा ही अच्छे हैं, और आई थिंक उस प्रेशर के वजह से ही मैचेस क्लोज जाते हैं। हम तीनों मैचेस जीते, लेकिन उसमें से एक दो मैचेस क्लोज गए ना, तो वो मैचेस इसलिए क्लोज गए क्योंकि हम थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं उन सिचुएशंस में, लेकिन एंड में हमारी जो क्वालिटी होती है वो तुम्हें थ्रू ले जाती है। आई थिंक अब दोनों रखना पड़ेगा कि प्रेशर नहीं आने देना है, क्वालिटी तो तुम्हारे पास है और उसमें तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आना है, तो देन इट विल बी फाइन। So, what do you think about the match? What do you think about my review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share for those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shareboy@okicici, is also in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.